सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेडर्स लैंड। सो आज की डेट देखेंगे तो 5 अप्रैल है एंड वीकली एनालिसिस करते हैं मार्केट का। कहाँ पर नेक्स्ट वीक के लेवल्स हो सकते हैं, कहाँ पर अपन को अपॉर्चुनिटी मिल सकती एंड मार्केट का व्यू क्या है मेरा, एंड कहाँ पर मैं एंट्री प्लान करने वाला हूँ नेक्स्ट वीक, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीक रहने वाला है। एंड प्रीवियस वीक भी बहुत ही ज़्यादा वॉलाटाइल था। अगर आप देखेंगे तो एक दिन गैप, अगर आप देखेंगे तो गैप अप, देन गैप डाउन, देन अगेन गैप अप, फिर गैप डाउन। तो मार्केट में एक दिन गैप अप और एक दिन गैप डाउन ओपन हो रहा है। एंड बेस्ड ऑन न्यूज मार्केट का मोमेंटम आ रहा है, प्राइस एक्शन कुछ फॉलो नहीं हो रहा है। अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर अगर आप फॉलो नहीं करेंगे मार्केट में, तो आपका लॉस होना फॉर श्योर तय है। तो यही चीज मैं हमेशा बोलते आ रहा हूँ, मेरे जो भी लोग हैं सबको यही बोल रहा हूँ कि आप हमेशा रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर फॉलो करो, तभी मार्केट में सर्वाइव करोगे। आपके कितने भी एनालिसिस अच्छे होंगे, बट आपका रिस्क मैनेजमेंट अगर आप सही नहीं है, तो मार्केट में सर्वाइव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, एंड बेल आइकॉन जो भी रहेगा आप क्लिक कर लो उसके ऊपर, ताकि तब भी जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ एंड आपको वीडियो का नोटिफिकेशन आए। एंड लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, जहाँ पर मेरे सारे ट्रेड्स एनालिसिस, जैसे कि मेरी सेंसेक्स की एक्सपायरी की ट्रेड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगी आपको। यहाँ पर सेंसेक्स की एक्सपायरी की ट्रेड भी आप देख सकते हैं। लाइव मार्केट में मैं कहाँ पर एंट्री ले रहा हूँ, कितने पॉइंट्स का यू नो एस एल है, ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ताकि देखो मार्केट क्लोज होने के बाद में एनालिसिस करना बहुत आसान होता है। एंड लाइव मार्केट में वही एनालिसिस को इम्प्लीमेंट करना, क्या कर रहे हो आप लाइव मार्केट में एंड आपका व्यू क्या है, ये चीज़ बताना एंड उसको ट्रेड लेना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। चलो वीकली एनालिसिस शुरू करते हैं। सबसे पहले वनडे का टाइम फ्रेम पे अगर मैं लगा के आपको बताऊंगा तो मार्केट क्या कर रहा है, अगर आप देखेंगे तो मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी, जो कि ऑलमोस्ट ये लेवल को टेस्ट कर दी। कौन सा, 22,000 250 टेस्ट कर दी। मेरा जो वीकली एनालिसिस था, मेरा व्यू कहाँ तक था, अगर आप देखेंगे तो मेरा व्यू 22,000 तक का था। अगर आप मेरा प्रीवियस जाके अगर आप चेक करेंगे मेरे ट्रेड्स, तब आपको पता चलेगा। तो मेरा व्यू ये था कि मार्केट एक बार ये 22,000 के लेवल को टेस्ट करे, देन उसके बाद में बुलिश मूव दे। बट मार्केट यहीं से पलट गया। एंड अगर आप ये कैंडल को देखेंगे, उतनी बुलिश मैं उसको इतना बुलिश कैंडल नहीं मानूंगा, क्योंकि बुलिश कैंडल जब मार्केट में बनता है तो बहुत ही स्ट्रांग बुलिश कैंडल बनता है। जैसे कि इस तरह की कैंडल बनती है, अगर आप देखेंगे तो इस तरह की बुलिश अगर आपको कैंडल बनेगी, तब मैं एक्सपेक्ट करूंगा, जिसमें ऊपर का टेल छोटा हो, तब मैं एक्सपेक्ट करूंगा। यहाँ पर टेल थोड़ा सा बड़ा है एंड फर्स्ट ग्रीन कैंडल है, ये दिख रहा है आपको, ये हाई लो, देन हाई लो, देन हाई। अब मार्केट में जो वीकली मोमेंटम आना है मार्केट में, वो कहाँ पर आएगा, वो आएगा ये हाई ब्रेक होने के बाद में। 23,000 का लेवल जब ब्रेक होगा तो सेलर्स के एसएल हिट हो गए, देन हमको एक बड़ा मूव ऊपर की साइड दिख सकता, जो कि 23,400, देन 23,800 तक का हमको ये लेवल ओपन हो सकते। तो ये लेवल सेलर्स के एसएल कहाँ पर रहेंगे, सेलर्स के एसएल जो शॉर्ट करके रखे होंगे, कॉल शॉट जो करके रखेंगे, वो 23,000 का राउंड लेवल है, ठीक है। जो ये लेवल ब्रेक होने के बाद में सेलर्स पैनिक में आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग मूव इसके ऊपर एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। एंड सपोर्ट जो हमको मिलेगा वो मिलेगा, ये जो यहाँ से जो वीक बनाई है मार्केट में, जो वीक बना 22,850 एंड 22,000 वीकली एनालिसिस देखेंगे तो यहाँ पर। अब मंडे के दिन क्या हो सकता है, मंडे के दिन देखो, जो ट्रम्प की न्यूज आई थी, जो 48 आवर्स का टाइमिंग है, जो ईरान को जो टाइमिंग दिया है कि आप नेगोशिएट कर लो विद इन 48 आवर्स, अदरवाइज फिर अटैक होने वाला है। तो देखते हैं मंडे के दिन मॉर्निंग तक क्या अगेन न्यूज आने वाली है, पॉजिटिव रहने वाली है, नेगेटिव रहने वाली है। बेस्ड ऑन दैट इधर मार्केट विल गो। अगर पॉजिटिव रही तो यहाँ पर हमको एक ग्रीन कैंडल मिल सकती, नहीं अगर नेगेटिव न्यूज रही तो हमको क्या हो सकता, फिर एक रेड कैंडल मिल सकती। अब टोटल मार्केट क्या चल रहा है, बेस्ड ऑन न्यूज चल रहा है। मार्केट में मैनिपुलेशन बहुत ही ज्यादा चल रहा है एंड मार्केट में मोमेंटम बहुत ही ज्यादा चल रहा है। तो मार्केट में हमको ये देखना है कि बेस्ड ऑन न्यूज प्लस प्राइस एक्शन, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट कहाँ पर हो रहा है। क्योंकि अगर आपकी एंट्री भी करेक्ट है, आपका एसएल भी करेक्ट है एंड प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ मार्केट में आप ट्रेड कर रहे हो, तो मार्केट में सर्वाइव कर पाओगे आप। अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट करेक्ट नहीं है, आपकी एंट्री भी करेक्ट है, ठीक है, आप एंट्री ले रहे हो करेक्ट है, बट आप एसएल 40 पॉइंट का ले रहे हो एंड आपका
टारगेट जो हो रहा है वो 50 पॉइंट का टारगेट नहीं है, 1:1, 1:2 आपका टारगेट हो रहा है। देखो ऑप्शन ट्रेडिंग में मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि आपका मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड 1:2, 1:3 होना चाहिए। देखो जो दूसरी मार्केट्स में आप जो है फॉरेक्स करो, क्रिप्टो करो, वहां पर आपका 1:1.5 भी चल रहा तो चल जाता, क्योंकि चार्जेस कम है। इंडियन मार्केट में स्पेशली अगर आपको ट्रेड करना है प्रॉपर, अगर आपको घर को कुछ अमाउंट ले लेके जाना है, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड कितना होना चाहिए? मिनिमम 1:3, 1:2.5 या 2 मिनिमम होना है। क्योंकि अगर आप 1:2 निकालेंगे, देन उसमें ब्रोकरेज लगेगा, एसटीटी एंड जीएसटी एंड बहुत सारे टर्नओवर चार्जेस, सेबी चार्जेस, बहुत सारे चार्जेस आपको लगेंगे। वही अगर आपका एक ऐसे लेट हो गया तो 1:2 जो 2 है उसका 1% चार्जेस वगैरह में चले जाएगा, एंड 1% जो रहेगा वो आपको घर ले लेके जाएगा। तो ये चीज है। तो नेक्स्ट अगर ऐसे लेट हो गया तो खत्म हो गया, बहुत 1% चला गया आपको। तो 1:2 मिनिमम चाहिए आपको मार्केट में सर्वाइव करने के लिए। और हमेशा पॉइंट्स के पीछे भागो, ना कि आप क्वांटिटी की। अगर आप क्वांटिटी के पीछे भागोगे, 5 पॉइंट 10 पॉइंट ले लेके जाओगे, जैसे कि 5 पॉइंट 5 पॉइंट 5 पॉइंट कैप्चर करोगे, बहुत से लोगों को देखता हूँ मैं 10 पॉइंट 15 पॉइंट लेके मार्केट में निकल जाते बड़ी हेवी क्वांटिटी से, प्रॉफिट बड़ा दिखता। बट आप प्रॉब्लम क्या हो जाता है मालूम? मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन ट्रेड करेंगे, 15 पॉइंट 10 पॉइंट इस तरह से एक 25 से 30 पॉइंट कैप्चर कर लिए। उसके बाद एक बड़ी रेड कैंडल उनके अगेंस्ट में या बड़ी ग्रीन कैंडल उनके अगेंस्ट में बनेगी, तो सारा आपका जितना भी जो है ना प्रॉफिट है वो वाइप आउट हो जाता है, क्योंकि रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड बहुत ही कम होता है। तो स्कैल्पिंग मत करो मार्केट में, अगर वाकई टिकना है आपको स्कैल्पिंग मत करो, थोड़ा सा ट्रेड करो, ट्रेड को होल्ड करो। जैसे कि मेरे सारे ट्रेड्स अगर आप देखेंगे, यहाँ पर बहुत ज़्यादा देर तक मैं किसी भी ट्रेड को अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा देर तक होल्ड करता हूँ, घंटों। जैसे कि यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये भी बड़ा मूव था, एंड यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, ये 925, ये तो बहुत ही जल्दी ट्रेड मिल गई थी। 162 पे शॉर्ट किया था, 89 पे बाय हुआ। देखो आप कितने पॉइंट्स यहाँ पर कैप्चर हो रहे हैं निफ्टी में, ठीक है। आसान नहीं होता है भाई। एंड एसएल भी अगर आप देखेंगे, रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड देखो, सेल 217 पे करा था, बाय 216 पे। तो रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड भी आप देखो, ऐसा नहीं है कि मार्केट में आप आओगे हमेशा प्रॉफिट ही होने वाला है। कॉस्ट टू कॉस्ट पे भी निकल गया तो वो भी यहाँ पर मेंशन करते रहता हूँ, मार्केट व्यू क्या है, ईच एंड एवरीथिंग सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर देखो 252 पे शॉर्ट किया था, 219 पे बाय हुआ। एंड टाइमिंग चेक कर लो कितनी देर ट्रेड को होल्ड कर रहा हूँ मैं। तो मेन बताना ये है कि आप जो बोल रहे हो क्या वो खुद अप्लाई कर रहे नहीं कर रहे वहाँ लाइव मार्केट में, वो इंपॉर्टेंट है। खाली बोल दे रहे हैं। एनालिसिस करना सबसे आसान क्या है मार्केट में? आपको एनालिसिस करना, जो एनालिसिस कर रहे हैं वही चीज आपको मार्केट में अप्लाई करके बताना स्टूडेंट्स को, देखो जो मैं बोल रहा हूँ वो लाइव मार्केट में इस तरह से इंप्लीमेंट होता है, मैं खुद इसको इस तरह से फॉलो कर रहा हूँ। ये चीज बताना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप कल देखेंगे, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ या तो साइडवे या तो गैप डाउन मंडे के दिन। अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल क्या रहेगा? ठीक है, इंट्राडे पे अगर आप देखेंगे तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल ये रहेगा, दिखा आपको 22,500 से ये लेवल रहेगा, ये वाला करेक्ट। ये एरिया सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर मार्केट यहाँ पर ओपन होगा हुआ तो ये एरिया सपोर्ट की तरह काम करेगा। 22,500 यहाँ पर ओपन हुआ तो यहाँ पर मैं ट्राई करूंगा पुट शॉट करने के लिए। इसके नीचे ओपन हुआ तो भाई मैं थोड़ा सा वेट करूंगा, क्या मार्केट ये लेवल के नीचे ब्रेक करके नीचे चले जा रहा है, या तो फिर यहाँ से एक पुल बैक मिलेगा तो यहाँ पर कॉल शॉट करूंगा। मेरा व्यू मंडे के दिन न्यूट्रल है, ना कि बुलिश ना तो बेयरिश ना। मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ जो चार्ट पे मूव आ रहा है उसके हिसाब से, चार्ट जो बता रहा है उसके हिसाब से आप आजकल ट्रेड करना है। क्योंकि अगर आप देखेंगे एक व्यू बना के रखे आप, जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर पुट शॉर्ट करते थे, पुट शॉर्ट में भी पैसा बनता था। यहाँ पर दिख रहा आपको, एक दो इतने कैंडल्स में आपका 30 से 40 पॉइंट मिल जाते थे। कॉल शॉर्ट करने वालों का भी पैसा बना, पुट शॉर्ट करने वाला। मार्केट क्या है, लोअर हाई लो लो फॉर्मेशन बना रहा। तो मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, ये देखो यहाँ पर अगर पुट शॉर्ट करते तो ये 1 2 3 4 कैंडल में आपका प्रॉफिट अच्छा खासा मिल जाता था। अगर आप कॉल शॉर्ट करते तभी पैसा बन जाता था। तो मार्केट में मोमेंटम बहुत ज्यादा है, आप कॉल शॉर्ट करके भी पैसा बना सकते हैं, पुट शॉर्ट करके भी पैसा बना सकते हैं। मेन चीज आप कहां पर एंट्री ले रहे वो इंपॉर्टेंट है, रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड। मार्केट का व्यू के हिसाब से अगर मार्केट बुलिश है, मार्केट के फेवर में आप ट्रेड आपकी बनी है, वहां पर रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर फॉलो हो रहा है, तो आप ज्यादा पॉइंट्स मिल सकते हैं। अगर आप मार्केट के अगेंस्ट में ट्रेड कर रहे हो, जहां पर फेक आउट या बुल बैक में आप ट्रेड कर रहे हो, तो पॉइंट्स कम मिलेंगे। जैसे कि मार्केट के फेवर में, मार्केट जैसे कि बुलिश है, अगर मैं यहाँ पर पुट शॉर्ट करने का मेरे को अगर मौका मिला तो या पुट शॉर्ट करा तो मैं ज्यादा देर तक होल्ड करूंगा, तो ज्यादा पॉइंट्स कैप्चर हो गए। अगर मैं मार्केट के अगेंस्ट में ट्रेड कर रहा हूँ तो मेरे को पॉइंट्स कम मिलेंगे, तो मैं यही सोचूंगा कि मैं मिनिमम 30 से 35 पॉइंट ले लूंगा। एसएल मेरा जो रहेगा 10 पॉइंट का मिनिमम लूंगा, एंड 1:3 का मेरा मिनिमम टारगेट रहेगा। मार्केट फेवर में मार्केट बुलिश है
तो उसके फेवर में मैं ट्रेड कर रहा हूँ, तो 60-70 पॉइंट लेने की कोशिश कर रहा हूँ। इस तरह से माइंडसेट बनाना पड़ता है आपको पहले, मार्केट ओपन होने से पहले कहाँ पर ओपन हो रहा है उस हिसाब से माइंडसेट बना के आपका ट्रेड प्लान करो। कोई बोलने से आपका माइंड आप मत बनाओ कि कोई अगर यूट्यूबर कोई भी आपको बोल रहा है कि यहाँ पर बाय करना, यहाँ पर सेल करना, क्योंकि लाइव मार्केट का लाइव मार्केट में क्या होता है, सिनारियो डिफरेंट हो जाते हैं। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट यहाँ पर ओपन हो, कल क्या हो सकता है, यहाँ पर ओपन हो सकता है मार्केट 22,300 पे, कहीं पर भी ओपन। जब मार्केट में ओपनिंग चेंज हो जाती तो लेवल भी चेंज हो जाते हैं, रिस्क रिवॉर्ड भी चेंज हो जाता, मनी मैनेजमेंट हर चीज चेंज हो जाता, मतलब कि रिस्क रिवॉर्ड मनी मैनेजमेंट तो सेम है, बट एंट्री का जो रूल था वो चेंज हो जाता, क्योंकि यहाँ तक का मैं पुट शॉर्ट करने का प्लान था। अब मार्केट इसके नीचे ओपन हुआ तो यहाँ पर भी पुट शॉर्ट थोड़ी ना करूंगा मैं, क्योंकि यहाँ पर बता रहा है कि नेगेटिव है, 50% इसका जो अप ट्रेंड था वो मार्केट ब्रेक कर दिया। जैसे कि किसी भी ट्रेंड को सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए, एक 50% जो है ना, एक पुल बैक देन कवर। अगर 50% के नीचे आ गया देन उसके बाद में ये ट्रेड का जो है ना लॉजिक नहीं बनता कि आप इसके फेवर में आप ट्रेड करो, मतलब कि ये मार्केट अगर आप ट्रेंड में है तो पुल बैक कहां तक ले सकता, 50% पे ले सकता। फिबोनाची का भी अब अगर अगर आप यहाँ पर लेवल डालोगे तो 0.5 यहाँ पर आएगा, 0.6 यहाँ पर आएगा। तो ये लेवल क्रॉस होने के बाद में फिर आपका व्यू बुलिश रखना, आई डोंट थिंक एज पर माय प्लान, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ये लेवल के नीचे बुलिश प्लान नहीं करूंगा मैं। इसकी जब तक मार्केट इसके ऊपर ये लेवल के ऊपर रहेगा मेरा व्यू, मैं बुलिश प्लान करूंगा। एंड मार्केट गैप अप या साइडवेज खुला तो अगर कॉल शॉर्ट करने का मौका मिला भी तब भी कॉल शॉर्ट करूंगा। लेट्स सी किस तरह से मार्केट रिएक्ट करता है मंडे के दिन। मंडे एंड ट्यूसडे बहुत ही क्रूशियल रहने वाला है एंड ऑप्शन सेलर के लिए भी, क्योंकि देखो विक्स बहुत ही जबरदस्त बड़ा हुआ है, कितने पे है विक्स, 25 27 का हाई मार गया है, तो प्रीमियम भी बहुत अच्छे है। अगर मार्केट साइडवेज हो गया प्रीमियम डीके भी अच्छा मिलने वाला है एंड पॉइंट्स भी बहुत अच्छे मिल सकते हैं, चाहे ऑप्शन बायर हो चाहे ऑप्शन सेलर हो। ऑप्शन बायर का हमेशा ये बोलना रहता कि मार्केट में मोमेंटम नहीं है, पॉइंट्स नहीं मिल रहे, डीके मिल रहा, भाई अब ऑप्शन बायर आप अगर हो, विक्स अच्छा चल रहा 25 पे, तो ये टाइम है आपका पैसा बनाने का। विक्स जब 17 18 15 13 आ जाएगा तब आप मार्केट में मोमेंटम नहीं रहेगा, डीके ज्यादा मिलेगा एंड आपको पॉइंट ज्यादा नहीं मिलेंगे, तो फायदा क्या रहेगा। तो यही टाइम है ना, जितने लोग ऑप्शन बाइंग में बोलते हैं कि भाई हमको पैसा नहीं बन रहा, पॉइंट ज्यादा नहीं मिल रहे, तो उन लोगों को आप चेक करो कि वो लोग रियल में मार्केट में पैसा बना रहे या नहीं बना रहे, एंड पॉइंट कैप्चर कर रहे या नहीं कर रहे, वो देखो आपको वो देखो आपको समझ में आ जाता है। क्योंकि चाहे आप ऑप्शन बायर हो चाहे ऑप्शन सेलर हो, देखो ऑप्शन सेलर हर मार्केट में सर्वाइव कर सकता है, एक्सेप्ट अगर विक्स 27 के ऊपर चला गया तो भाई एंट्री लेने का लॉजिक नहीं बनता। हाँ, जैसे कि मैं अब यहाँ पर ग्रुप में मेंशन किया हूँ, 27 था मैं अवॉइड किया, 22 23 के तक फिर भी आप सर्वाइव कर पाओगे, 27 के ऊपर नहीं। 25 के ऊपर ऑप्शन बायर का तो मतलब डीके कम होगा, पॉइंट ज्यादा हो गए, एक ग्रीन कैंडल छोटी बनेगी, बड़ी कैंडल ऑप्शन के प्रीमियम में बनेगी। होपफुली आपको पता होगा ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में, इंडिया विक्स के बारे में नहीं पता है तो आप इंडिया विक्स के बारे में आप बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है, आप उसके बारे में जानकारी ले सकते हो। ऑप्शन ट्रेडिंग करने से पहले आपको ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में मालूम होना जरूरी है, मीम और एक चीज इंडिया विक्स के बारे में मालूम होना जरूरी है। अगर आपको ये दोनों के वीडियो, दोनों के ऊपर सेपरेट वीडियो चाहिए तो मुझे आप कमेंट करके बताओ, ताकि मैं आपको एक डिटेल इंडिया विक्स के बारे में एक पूरा डिटेल वीडियो बनाऊंगा एंड ऑप्शन ग्रीक्स थीटा डेल्टा गामा के बारे में एक वीडियो, कहाँ पर गामा ब्लास्ट होता है, मैं किस तरह से गामा ब्लास्ट को, मैं जो बहुत सारे ट्रेड्स देखोगे गामा ब्लास्ट होता है, वहां पर मैं ऑप्शन ऑप्शन बायर ट्रेड लेता है, ट्रैप हो जाता है, देन वहां पर ऑप्शन सेलर ऑप्शन सेल करता है स्पाइक में एंड तुरंत ही 5 मिनट में गामा ब्लास्ट होता, 5 का प्रीमियम एक 30-40 जाता, वहां से देन जीरो हो जाता। तो उस ट्रेड को एज ऑप्शन सेलर कैसा बेनिफिट उठा सकता, उसके बारे में भी मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा अगर आप चाहोगे तो चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो एंड आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लो, अगर आपको अकाउंट ओपन करना है, धन का अकाउंट आपको आप ओपन कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस।